व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 689। कैसे हो गाइस? आई थिंक आप सब बहुत अच्छे हो। मैं हूँ रिंकू, आपका सबका टैरोट स्पिरिचुअल हीलर। गाइस, आज जो मैं रीडिंग लाई हूँ सारे जेंडर वालों के लिए, सारे साइन वालों के लिए ये रीडिंग है। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपका जो पार्टनर है, करंट फीलिंग्स से मैं चेक करूंगी तो उस पर्सन की थॉट्स क्या है आपको लेकर। स्पेशली रात को पर्सन ज़्यादा आपको लेकर क्या सोचता है, क्या उनके दिमाग में आप हो या कोई और, तो डिटेल में हम चेक करेंगे। ठीक है, चलिए। तो जनरल रीडिंग है गाइस, ये कलेक्टिव है, जनरल है, सारे जेंडर वालों के लिए रीडिंग है, जनरल है। जितना आपके साथ रेजोनेट करें सिर्फ उस एनर्जी को आपको क्लेम करना है। बाकी रिलेटेड को पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग गिवन व्हाट्सएप पर सिर्फ व्हाट्सअप करें। पर्सनल रीडिंग चार्जेबल होती है, इट्स नॉट फ्री, तो आपको सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करना है। फोन कॉल्स बिल्कुल अलाउड नहीं है। तो हम डिटेल में चेक करेंगे आपका पार्टनर का थॉट्स क्या है आपको लेकर, स्पेशली नाइट कोई पर्सन आपको लेकर क्या क्या सोचते हैं। ओके, तो टाइमलेस है, जब भी देखोगे उस टाइम रीडिंग आपके लिए एप्लीकेबल होगा। रेडी हो जाइए, आपने अपने पर्सन के बारे में सोचे। चलिए, हम कैंडल को लाइट कर रही हूँ, तो फ्लेम पे आपको फोकस करना है। ठीक है, फ्लेम पे फोकस करते हुए वो इंसान के बारे में सोचते हुए 3 टाइम्स उनका नाम ले लीजिए। सिर्फ 3 बार उनका नाम आपको लेना है। कॉन्सेंट्रेट करें, डिस्काइड करें। सारे एग्जिस्टिंग थॉट्स दिमाग से हटा लीजिए। वी आर कनेक्टेड, लेट्स स्टार्ट। लेट्स सी, देख लेते हैं क्या चल रहा है इनके दिमाग में। प्लीज गाइड करें माय सिस्टर्स एंजल्स। ओके, देखिए, ये पर्सन जो सोचते हैं ना आपको लेकर, उनका ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का जो कनेक्शन है, जो ब्यूटीफुल कनेक्शन है, जो था या थी जो कनेक्शन, वो कनेक्शन कहीं ना कहीं एंड हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। कोई एंडिंग हो चुकी है या एंडिंग की तरफ एक कनेक्शन है। ठीक है, मतलब कुछ ना कंप्लीशन आ चुका है, कुछ एंडिंग हो चुके हैं आप दोनों की कनेक्शन में। तो आपके पर्सन का ऐसा लग रहा है कि यस, तो एक साइकिल आप दोनों में ख़त्म हो गई है। तो एक पर्सन एक चीज़ सोचकर काफ़ी ज़्यादा पेन फील कर रहा था, इस टाइम पेन फील कर रहा है। ठीक है, जब जब सोचते हैं ना इस चीज़ को लेकर, बहुत पेन फील करते थे, पेन फील करते हैं। ठीक है, पेनफुल सिचुएशन में चले जाते हैं। तो इस वक्त जो एंड हुआ है, जिस तरीके से एंडिंग हुई है, ये बिल्कुल इस चीज़ में खुश नहीं है। इनको ऐसा लग रहा है कि आप अपने लाइफ में बहुत बिजी हो चुके हो, आपका बहुत बिजी शेड्यूल है। इस रिश्ते की एंडिंग की तकलीफ को फील कर पा रहा है। ठीक है, जो खत्म हुआ आप दोनों के बीच, इस पर्सन के लिए ये पेनफुल है, ये भूल नहीं पा रहा है, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं आपको। ठीक है, मेमोरीज को और सोच रहे। ठीक है, कि कैसे सब कुछ खत्म हो गया। तो इस पर्सन को आज कहीं ना कहीं लग रहा कि इस चीज़ों को आप, जो जैसे कनेक्शन चलता था, जितना ब्यूटीफुल आप दोनों का कनेक्शन था या थी, तो वो कनेक्शन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस के कारण, कुछ ना कुछ हर्डल्स के कारण एक कनेक्शन में एक बहुत सारा ऑब्स्टेकल्स आकर इस कनेक्शन को रोक दिया है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं दिख रहा है कि पर्सन ना बहुत ज़्यादा अकेलापन है इनके अंदर। ठीक है, बहुत अकेलापन, पर्सन का डर भी मन में जग रहा है, बहुत डर लग रहा है। उनको अकेला रहना बिल्कुल पसंद भी नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि जब वो अकेले रहते हैं ना, तब हो सकता है कि आप इनके लिए बहुत अवेलेबल रहते थे या बहुत अवेलेबल रहती थी। तो इनसे आप हमेशा बात किया करते थे, समझा किया करते थे, इनसे मिला किया करते जब जब वो अकेले होते थे। ठीक है, लेकिन आप एक ऐसा स्टेज आ गया है, ये ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं। तो इसको ना इस मोमेंट पे
ज़्यादातर अकेला रहना पड़ता है, ठीक है। तो उस अकेले मोमेंट पे पर्सन ज़्यादा से ज़्यादा आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोचते लगते हैं, ठीक है। एंड इस पेनफुल सिचुएशन कोई पर्सन ना एक्सेप्ट कर नहीं पा रहा है। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आप दोनों अभी नो कॉन्टेक्ट या सेपरेशन में हो। अगर आप लोग हो, ठीक है, तो ये इंसान आपको भूल नहीं पा रहे हैं। आपको कैसे भूल सकते हैं, ठीक है। आपके कहीं ना कहीं उनको लगता है कि आप ना इनके ऊपर जादू किए हैं, ठीक है। प्यार से आपकी जो प्यार है ना, आपकी प्यार, आपकी पैम्पर, आपकी केयर, आपकी लविंग केयरिंग जो नेचर, आपको नर्चर करने का तरीका आपका जो था या थी, बहुत जल्द मुझे लगे आप ना जो गिविंग एनर्जी में ऑलवेज इनके लिए रहा करते थे, उस एनर्जी के पर्सन ना आज भी होल्ड बैक करके बैठे हैं। इसको ये पर्सन भूल नहीं पा रहा है। तो बहुत तकलीफ में जीते हैं, ठीक है। जब जब उनको आपकी याद आती है, बहुत इतना लो एनर्जी में चले जाते हैं, लो वाइब्रेशन में चले जाते हैं, ठीक है। तो उन्हें इस टाइम ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इनको ना ये पर्सन का जो एनर्जी है ना, मुझे लग रहा है अभी बहुत ज़्यादा शिफ्टिंग वाली एनर्जी में पर्सन है, ठीक है। एंड उन्हें कहीं ना कहीं महसूस रहा है कि अगर वो आपके साथ नहीं रहते, अगर वो आपके साथ जिंदगी को आगे नहीं बढ़ाते, तो उन्हें जीवन भर का एक अधूरापन महसूस करना पड़ता है, महसूस करना पड़ जाएगा, ठीक है। अगर आपके साथ रहे नहीं रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं पास्ट को लेकर एंड प्रेजेंट को लेकर महसूस कर पा रही है इंसान कि जब वो आपके साथ कनेक्टेड होते हैं तो उन्हें एक फुलफिल्ड एनर्जी, एक एबंडेंट एनर्जी फील होती है एंड वो लाइफ में फोकस हो पाते हैं एंड लाइफ में सारे काम वो ढंग से कर पाते हैं। लेकिन जब वो आपसे अलग हो जाते हैं, तो आपसे रूठ जाते हैं, आपसे दूरियां बना लेते हैं किसी न किसी कारण, तो उनकी लाइफ में ना प्रॉब्लम्स ही आकर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। प्रॉब्लम्स और भी ज़्यादा बढ़ जाती है और भी बहुत ज़्यादा ना स्कार्टेड फील करने लगते हैं, तो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, ठीक है। तो ये जो डिफरेंट चीज़ ये पर्सन कर रही है, एक करंटली मुझे देख रहा है कि इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपके अंदर कोई एक ताकत है कि जब भी ये आपके साथ जुड़ जाते हैं तो उनकी लाइफ में कहीं ना कहीं अलाइनमेंट हो जाते हैं, लाइफ में अच्छी अच्छी चीज़ें होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो रात को ये चीज़ों का बहुत ही पर्सन ना सोचते हैं, एनालाइज करने लगते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिविटी इनके लाइफ में एंटर करती है जब वो आपके साथ जुड़े रहते हैं। तो ये पहले से ज़्यादा फोकस्ड एंड पहले से ज़्यादा ग्राउंडेड फील करते हैं, ठीक है। लेकिन जब ये आपके अगेंस्ट हो जाते हैं ना, आपको लेकर नेगेटिव सोचता है, उतना ही ये अपना लाइफ में नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर लेते हैं और ये फिर अधूरापन सा फील करने लगते हैं, ठीक है। तो इस टाइम बहुत ज़्यादा अकेलापन में है, बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन से गुजर रहा है, उनको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, बट फिर भी उनकी इच्छा है कि माफी कुछ हो भी नहीं रहा है, काम पे फोकस भी करना पड़ रहा है, बट काम पे ना ठीक से फोकस भी कर नहीं पा रहा है इंसान, ठीक है। तो उनको लग रहा है कि कितने भी लड़ाई करे, कितने भी वो आपको गलत समझे, उनका कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके प्रति है, ठीक है, कि वो आपको समझे, वो आपके साथ खड़ा रहे। जब से आप उनके सुख दुख पे साथ रहते थे, ठीक है, साथ रहा करते थे, तो आप उनके प्रॉब्लम्स को समझते थे, ठीक है, सारे बातें उनकी सुनते थे या सुनते थे, सारे प्रॉब्लम्स को आप अपना प्रॉब्लम समझकर सॉल्व करने की कोशिश करते थे या करते थे। ये पर्सन आज इतना अकेला हो चुका है, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनने के लिए भी आज उनके सामने कोई व्यक्ति नहीं है जो उनको समझे, जो उनकी पॉइंट ऑफ व्यू से देखे। तो मिसअंडरस्टैंडिंग, बहुत मुझे लग रहा है कि मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, ठीक है। तो साथ साथ पर्सन जो है ना अकेलेपन में बहुत ज़्यादा गुस्सा, अकेलापन में इनका नींद भी ठीक तरह से आ नहीं रहा है, रात को काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं, ठीक है, रात जाग कर ये पर्सन आपके लिए सोचते रहते हैं, बहुत ज़्यादा पेन फील करते रहते हैं, ठीक है। उनको ना कुछ अच्छा नहीं लगता है, बहुत सारा मेमोरीज उनको कहाँ से ना जानी, इनको सारे मेमोरीज अब दोनों की बहुत याद आने लगती है। साथ साथ इंसान जानता है उन्होंने आपके साथ क्या हरकतें किए हैं जो उनको करना नहीं चाहिए था, पर इंसान कंटिन्यूसली आपको वही आपके साथ माइंड गेम खेला, आपको बहुत वेटिंग एनर्जी में रखा, ठीक है, ठीक है। कहीं ना कहीं 8 ऑफ पेंटिकल्स का एनर्जी है, तो उनको ऐसा लग रहा है कि उनको मेहनत करना चाहिए इस कनेक्शन में,
ठीक है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा आपको टाइम देना चाहिए। आपको खुशी करने के लिए उनको जो जो एफर्ट्स डालना चाहिए वो सारी चीज़ों को इनको करना है। ठीक है, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि आप शायद उनको छोड़कर बहुत लाइफ में बहुत आगे बढ़ गए हो, आप उनके तरफ देख नहीं रहे हो। आप इंडिपेंडेंटली बहुत ज़्यादा स्टेबल हो चुके हो, इंडिपेंडेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हो। ठीक है, तो शायद हो, आप शायद इंडिपेंडेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग आप हो, तो आप का जो एक इंसान है ना, इंसान का शायद इंसान का आपके लाइफ में कोई ज़रूरत नहीं है। एक तरह से एक अपने आप को ना एक तरह से आपने प्रोटेक्ट करके रखे हो इनसे। ठीक है, तो ये इंसान को उतना कहीं ना कहीं उतना प्रॉपरली आप नहीं देख रहे हो, बट एक तरह से दे आर फीलिंग लाइक कि शायद मुझे नज़दीक की आने नहीं दे रहे हैं या देना नहीं चाहते हैं, इनको ऐसा लग रहा है। आप उनको सामने देखना नहीं चाहते हो, आप उनकी नज़दीक, आपके नज़दीक उनको आने नहीं देते हो। आप कहीं ना कहीं उनके तरफ कोई एनर्जी सेंड नहीं कर रहे हो, जिससे पर्सन का काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी होने लगी है। ठीक है, और देखती हूँ। सो मुझे लग रहा है कि ए पर्सन ना आपको एक क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी में देख रहा है। ठीक है, उनको लग रहा है कि आप उनके तरफ ध्यान तो बिल्कुल नहीं दे रहे हो। ठीक है, ये आपको एक क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी, इसको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हो इस टाइम। ठीक है, आप क्लियर कट बात करने लगे हो आजकल। ठीक है, तो ए पर्सन ना कहीं बहुत ज़्यादा इनका इतना पेन हो रहा है, इस पेनफुल सिचुएशन को से गुजर रहा है। ये चीज़ कोई पर्सन आपके साथ ना एक्सप्रेस कर पा रहा है, आपको कुछ बोल पा रहा है या ना चीज़ों को शेयर कर पा रहा है। बट ए पर्सन चाहता है आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग हो, आपके साथ ए पर्सन रहना तो चाहता है। आपको ना एक ऐसा इंसान समझता है कि आप हर तरह का एक्शन को कहीं ना कहीं झेल लेते हो। जैसे भी ये आपके साथ बिहेव करता है ना, आप उसको उस तरह से मैनेज कर लेते हो। बट आज कहीं ना कहीं आजकल उनको ऐसा लग रहा है कि आप बिल्कुल कोल्ड हो चुके हो। ठीक है, आप कोई एक्शन इनके लिए नहीं ले रहे हो, आप कोई इंटरेस्ट इनसे शो नहीं कर रहे हो। कहीं ना कहीं इस कंडीशन से आपका मन बिल्कुल उठ गया है, आप इमोशनली अनअवेलेबल हो गए हो। जैसा पहले ये आपको ट्रीट करते थे, आप बिल्कुल ऐसा ही उनको ट्रीट करने लगे हो। ठीक है, जितना पहले ओवर इमोशनल रहा करते थे या रहा करती थी, कहीं ना कहीं आप ऑपोजिट बिहेवियर इनके साथ करने लगे हो। तो कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि आप बहुत सारा कंडीशंस रख रहे हो। ठीक है, कि कहीं ना कहीं आपके अंदर एक बॉसी टाइप का नेचर आ गया है, आप इनको डोमिनेट करने लगे हो, आप इनको कंट्रोल करने लगे हो। आप ऐसा एटीट्यूड शो कर रहे हो कि जो मैं कह रहे हूँ वही सुनो, जो मैं बोल रहा हूँ वही सुनो, वही करो। ठीक है, मेरे हिसाब से रिश्ते को चलाना है। अगर तुम्हें आना है तो मुझे कमिटमेंट देना है। ठीक है, मुझे स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट चाहिए। ऐसा शायद एटीट्यूड, ऐसा शायद बिहेवियर ये पर्सन आपसे ना कहीं पर्सन ऐसा नोटिस कर रहा है कि आपके अंदर बहुत सारा चेंजेस आ चुका है, जिससे इनको लग रहा है कि आप पहले की जैसा बिल्कुल नहीं हो, आपके अंदर काफी बदलाव आ चुका है। तो बहुत डर लग रहा है उनको लग रहा है कि अगर मैं एफर्ट डालूं, ठीक है, बट अगर आप एक्सेप्ट ना करें, अप्रिशिएट ना करें तो क्या होगा। ठीक है, तो तो देखिए, ये इंसान अभी सोचता है कि उनको करना क्या चाहिए, उनको आपके लिए कोई एक्शन लेना चाहिए या नहीं। ठीक है, अगर वो एफर्ट्स लगाएंगे, अगर वो आपके सामने आएंगे, सच बताएंगे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर आप उनको छूटा तो नहीं समझोगे, अगर आप उनको रिजेक्ट तो नहीं करोगे, या जैसे आप कोल्ड शो कर रहे हो, जितना कोल्ड बिहेवियर इनको दिखा रहे हो, आप बिल्कुल ऐसा ही तो नहीं रहोगे, खामोश तो नहीं रहोगे। ठीक है, कहीं ना कहीं लड़के इंसान का ना कर्मा भी मिल रहा है इस टाइम। ठीक है, जो कर्मा इन्होंने किया है ना, उस कर्मा इनको अभी बैकफायर कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि शायद हो सकता है इन्होंने आपको पेन में पहले पास्ट में बहुत ज़्यादा पेन दिया, बहुत सारे आपके साथ माइंड गेम खेला, बहुत ऑन ऑफ सिचुएशन था, कभी कोई क्लैरिटी नहीं दिया, आपको रहते हुए भी इन्होंने थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट की। ठीक है, तो ये इंसान अभी उनके लाइफ में ना कर्मा फेस कर रहा है। तो जब तक जांचमेंट नहीं होगा ना, तब तक इनके लाइफ में
पॉजिटिव चेंजेस आना मुश्किल है। टफ सिचुएशन है अभी इनके लाइफ में। ठीक है, बहुत पेशेंस से वेट कर रहा है चीज़ों के लिए। एंड साथ साथ ये भी आपके लिए, आपके तरफ से देखना चाहते हैं कि आप चेंज हो जाओ। आप जैसा पहले इनके साथ बिहेव करते थे, जितना इनको नर्चर करते थे, जिनको इतना टेक केयर किया करते थे, जितना इनको पैम्पर करते थे, आप बिल्कुल ऐसा बन जाओ। बट इंसान अभी जो है ना, आपके तरफ से वो एनर्जी इनको मिल नहीं रहा है, तो ये इंसान अभी क्रॉस रोड पर खड़े हैं। उनको क्या करना क्या चाहिए? क्या वो आपके लिए एक्शन ले तो वो चीज़ सही होगा? क्या आप उस चीज़ को अप्रिशिएट करोगे, या उनको धोखेबाज या उनको एक चीटर की तरह उनको ऐसे समझकर इनको आप रिजेक्ट कर दोगे? तो इनको रिजेक्शन से एक डर भी, मुझे लग रहा है कि इनको रिजेक्शन से डर भी कहीं ना कहीं है। ठीक है, तो ये अगर आपसे रिजेक्शन मिले ना, तो ये चीज़ कोई पर्सन सहन नहीं पाएंगे। तो ये सोचकर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है। जो करंट फीलिंग्स मुझे लग रहा है कि ना आपके पर्सन आपको बहुत पुश कर रहे हैं कि आपको वो कॉन्फेस करे, ठीक है, आपको अप्रोच करे, आपको मनाए, चाहे वो आपसे फॉरगिव मांगे, अपने दिल की बात बताए, अपनी सिचुएशन के बारे में कुछ आपको बोले, या फिर आपको सरप्राइज दे, या आपके साथ रियूनियन करना चाहते हैं। ठीक है, वो आपके साथ बात करना चाहते हैं, प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट करना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। तो आपको जो सोच रहे हैं ना वो अभी, या आपको प्रपोज करे। ठीक है, तो ये जो एनर्जी उनकी तरफ से मुझे मिल रही है ना, तो आपका पर्सन आपको कहीं ना कहीं पुश कर रहे हैं, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ आपके सामने आ पाए। ठीक है, एंड अपने दिल की सारी बात आपको वो बता पाए, आपको अप्रोच कर पाए। तो मुझे देख रहा है कि आपके पर्सन के अंदर एक फियर्स है। ठीक है, कॉन्फिडेंस की कमी है, बहुत सारे डाउट्स मुझे नजर आ रहा है। चाहते हैं बहुत कुछ आपके साथ करना, बट 3D लाइफ में वो चीज कर नहीं पा रहे हैं। ओके, जो चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं, कुछ इनिशिएट नहीं कर पाते हैं। सो करेंटली मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन अपने मन ही मन बहुत कुछ सोच रहे हैं, कुछ सॉलिड डिसीजन लेना चाह रहे हैं, और वो सारे बात वो आपको बताना भी चाह रहा है कि कितना डिप्रेशन में पर्सन है। तो ये पर्सन अभी चाहता है कि अपने कंफर्ट जोन से वो निकले। ठीक है, निकल के वो आपके लिए कुछ स्पेशल कर सके, कुछ एक्शन ले सके, स्टैंड ले सके, उनके मन के सारे डाउट्स फियर से वो निकल कर बहुत हिम्मत जुटाकर वो आपके लिए कुछ स्टैंड ले। तो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन खुद सॉलिड डिसीजन मन ही मन ले रहे हैं आपके पास आने के लिए। तो ये पर्सन खुद अपने नेगेटिविटी से बाहर आना चाह रहे हैं, एंड क्योंकि मन में उनको एक विश है कि वो आपकी तरफ बढ़ पाए, कोई स्टैंड ले पाए, आप दोनों का बॉन्ड्स कहीं ना कहीं स्ट्रांग हो जाए। ठीक है, और आप दोनों एक दूसरे के लिए लाइफ टाइम एक हो पाए। तो ये एनर्जी यहाँ पर मुझे पीक हो रहा है गाइस। ठीक है, तो मुझे यहाँ देख रहा है कि आपके पर्सन ये बात कहीं ना कहीं फील कर पा रहा है कि आप रेडी, शायद जैसा पहले रेडी होते थे ना, जो कहते थे आप उनके हिसाब से सारी चीज़ें करते थे, बट कहीं ना कहीं आपके अंदर वो एनर्जी बिल्कुल गायब है। आप इस कनेक्शन में कोई एनर्जी एफर्ट नहीं करना चाहते हो। तो ये इंसान चाहता है कि ये इंसान सोच विचार कर रहा है कि मनाएंगे तो आपको तो कैसे मनाएंगे, आप तो उनको बिल्कुल अलाउ नहीं करोगे, तो आपसे इनका एक रिजेक्शन मिल सकता है। ये सारी चीज़ों को सोचकर पर्सन बहुत इस टाइम ना नेगेटिव एनर्जी में चले जा रहा है। उनका साथ साथ माइंड में ये चीज़ है कि उन्होंने आपको बहुत फॉर ग्रांटेड लिया करते थे, आपको और आपके इस कनेक्शन को अपने मर्जी से चलाना। जब भी मन होता तो ये आपकी तरफ आ जाते थे, जब मन जाता चले जाते थे, कुछ बिना क्लैरिफिकेशन। ठीक है, तो उनको ये चीज़ लगने उन्होंने सही नहीं किया जो किया, बल्कि और गलत किया, क्योंकि इनको पता है कि आपकी वैल्यू इनके ज़िंदगी में क्या है, आपकी इंपॉर्टेंस इनकी ज़िंदगी में क्या है। ओके, लेकिन इनका जो कॉन्फिडेंस था, चाहे कुछ भी हो जाए आप तो इनका ही हो, इनके लिए ही रहोगे, आप कहाँ जाएंगे। तो आपने मुताबिक ये लाइफ कहीं ना कहीं कंटिन्यू करते हैं, जितना हो सके उनसे कहीं ज़्यादा पेन देना, इग्नोर करना, डिलीट कर देना, आपको ब्लॉक कर देना, कॉल लिस्ट को ब्लॉक लिस्ट पे डाल देना, जो करते थे। जैसा हम चाहते हैं ऐसा ही रहेंगे, हम एडजस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस कनेक्शन के लिए कोई एफर्ट हम नहीं देंगे, ज़्यादा रोमांटिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें इनके माइंड में चीज़ें अभी घूम रहा है कि जो मैंने हरकतें की, ठीक है, बिना वजह, शायद मैं इनके लिए कोई एफर्ट डालूँ, शायद मैं कोई एक्शन लूँ, तो शायद ये इंसान भी मुझे सेम पिक्चर दिखाएंगे, सेम
चीजें मेरे साथ करेंगे। तो मुझे लगा कि आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस को एक पर्सन नोटिस कर पा रहा है, उन्हें नज़र आ रहा है कि आप पहले से ज़्यादा मैच्योर बन गए हो, पहले से ज़्यादा क्लेवर बन चुके हो, पहले से ज़्यादा स्मार्ट हो चुके हो, पहले से ज़्यादा स्टेबल हो गए हो, इमोशनली स्ट्रेट, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड एनर्जी में आप हो, आप खुद को टाइम दे रहे हो, आप इनके पीछे भाग नहीं रहे हो। तो ये सारी चीज़ें आप जो नहीं कर रहे हो ना, ये सारी चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा सोच में डाल दे रहा है, ठीक है। और यही मेंटल सफरिंग की वजह से आपके पर्सन कहीं ना कहीं रियलाइज़ कर पा रहे कि उनको क्या क्या चीज़ें नहीं करना चाहिए था, ठीक है, नहीं करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए थी, बट उन्होंने तो की। जो उन्होंने करी तो उनके खुद के वजह से उनको ये सारी चीज़ें आज देखना पड़ रहा है। उन्हें उनका जो डर था पहले वाला, वो आज सच हुआ कि आप कभी नहीं जाओगे, आप कहीं नहीं जाओगे, आप तो उनके लिए रहोगे। वो चीज़, उनका जो डर था कि आप कभी बदल सकते हो, वो चीज़ आज हो गया, आप सच में बदल गए हो। तो इनका जो आप दोनों का फ्यूचर जब नज़र आ रहा है, उनको रहा कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव वाइब उनसे आता है, उनको नेगेटिव वाइब फील होता है। ये पर्सन कंटिन्यूसली सोचता है कि जिस तरह से आप खुद को चेंज किए हो, जिस तरह से आप खुद को स्टेबल किए हो, स्ट्रॉन्ग आप पहले से बन गए हो, शायद आप इस इंसान के लिए वेट नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो आप शायद इस इंसान को मौका ही नहीं दोगे। तो चाहते हैं कि कोई मैजिक हो जाए, जैसे वो पहले आपके साथ रहा करते थे और आप उनके लिए करते थे सारी चीज़ें, ठीक है, सेम आप बिल्कुल ऐसे ही रहो। तो हो सकता है कि ये इंसान कनेक्शन में जो जो चल रहा है, जो अभी सिचुएशन है, तो इस चीज़ों को पर्सन चेंज करना चाहते हैं कि चीज़ें बदल जाए, कुछ मिराकल हो जाए, ताकि पहले जैसा कनेक्शन बिल्कुल बन जाए, ठीक है। तो ये एनर्जी आपके पर्सन की तरफ से मुझे पिक हो रही है। चलिए कुछ मैसेज हम पिक कर लेते हैं। इंसान आपको कहना क्या चाहते हैं, क्या मैसेज इनको देना है। मुझे लग रहा है कि साथ में शायद आप सच में आप बदल गए हो। अच्छा, यहाँ पर है ट्रस्ट मी बेबी, यू आर नेवर फॉर फ्रॉम माई थॉट्स, आई वॉन्ट अ कमिटेड रिलेशनशिप। ये पर्सन सच में कमिटेड रिलेशनशिप चाहते हैं। पर्सन जानते हैं कि आप उनके ऊपर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करते हो, आपका ट्रस्ट इन्होंने जिस तरह से तोड़ा है, ठीक है। तो ये पर्सन अभी बहुत डर में जी रहा है कि ये उनको बहुत डर लग रहा है कि कनेक्शन कभी ठीक होगा कि नहीं। आई विल मैरी एंड देन यू हैव टू टॉलरेट मी फॉर एवर। तो उनको ऐसा लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं बहुत है, जैसे आपके साथ एक बचपना हरकतें करते थे पहले, तो इनका ऐसा लगता है कि अगर आई विल मैरी, तो ये पर्सन आपको मैरिज करना चाहते हैं गाइस। तभी देखेंगे आप इनको, जैसे आप उनको पहले बहुत टॉलरेट किया करते थे, तो ये अगर मैरिज के बाद आप इनको टॉलरेट करोगे कि नहीं, आप कितना टॉलरेट कर सकते हो, इनका जो नेचर, इनका जो बिहेवियर, आप कितना टॉलरेट कर सकते हो, ठीक है। काफ़ी चैलेंजिंग पोजीशन में आपको डाले थे पर्सन। माई ईगो एंड प्राइड डिस्ट्रॉयड, फीलिंग गिल्टी, सो सैड। तो पर्सन काफ़ी सैड है गाइस, इनका ईगो एंड प्राइड की वजह से चीज़ें खराब हुई है आप दोनों के बीच में। ये पर्सन सब कुछ समझ में इनको ना अभी आ रहा है गाइस, ठीक है। अच्छा, एक मैसेज आ गया, मैं नहीं चाहता कि तुम किसी और को देखो या उन्हें टाइम दो, आई एम जेलस। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा जेलस भी है। ये पर्सन नहीं चाहते कि आप किसी और को टाइम दो, आप किसी और के पास चले जाओ, आप किसी और के साथ बातें करो। ये चाहते कि सिर्फ और सिर्फ आप इनके लिए रहो, ठीक है। आई एम नॉट एबल टू टेक डिसीजन राइट नाउ, आई डिड नॉट टू हर्ट यू एज वेल। तो डिसीजन इसलिए पर्सन ले नहीं पा रहे हैं आपके लिए कि क्या करें। कभी लग रहा है कि वो अगर अप्रोच करेंगे, वो एफर्ट डालेंगे, तो आपको शायद झूठ लगेगा, वो चीज़ें शायद ड्रामा लगेगा। तीसरे पर्सन कुछ एक्शन भी नहीं ले पा रहे हैं, कुछ डिसीजन मेकिंग कर नहीं पा रहा है, बट ये पर्सन बिल्कुल सच में आपको हार्ट नहीं करना चाहते। तो दुखी है, जितना आपको दुख दिया है आज उनका कर्मा भी बेहतर कर गया है, उनका कर्मा पर्सन भी शोक अपवेश कर रहा है। इस टाइम में पर्सन काफ़ी ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन से गुजर रहा है गाइस, ठीक है। तो ये आपका रीडिंग, आई होप आपका रीडिंग पसंद है। रीडिंग पसंद वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ दूसरी बात, तब तक के लिए बाय बाय।